हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजीव। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हम 8 वीक की बेसिक कंप्यूटर क्लास अटेंड करते हैं तो हम 8 वीक की थ्योरी में बेसिक कंप्यूटर क्लास में क्या सीखते हैं। तो बिना रुके चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि इंसर्ट टैब में कवर पेज, ब्लैंक पेज से लेके इक्वेशन सिंबल तक हमने पढ़ा था थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। तो आज हम सीखेंगे कि डिज़ाइन टैब में और लेआउट टैब में हाइफनेशन तक जितने भी ग्रुप हैं उनके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है इसमें डिज़ाइन और लेआउट टैब है। डिज़ाइन टैब में पहला जो ग्रुप है वो है थीम्स ग्रुप। थीम्स ग्रुप में 3 ऑप्शन है, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज यूज टू चेंज द थीम्स, कलर एंड टेक्स्ट स्टाइल। इसका इस्तेमाल थीम्स, कलर और टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स और चार्ट। अगर आपने हेडिंग बनाई है या आपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक लिया है जो हमने इंसर्ट टैब में पढ़ा था, या अगर हमने चार्ट जो हमने इंसर्ट टैब में पढ़ा था उसको बनाते हैं तो हम थीम्स ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक नोट भी लिखा है, नो एनी चेंज इन सिंपल टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट में इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये सिर्फ हेडिंग, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक और चार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। आगे भी लिखा है और पढ़ते हैं, मेक अ हेडिंग और ग्राफिक आर्ट और चार्ट। अगर आप हेडिंग बनाओगे, ग्राफिक्स आर्ट बनाओगे या चार्ट बनाओगे तो उसके लिए आप थीम्स ग्रुप का इस्तेमाल करोगे। कैसे करोगे? पहले आप जाओगे डिज़ाइन टैब में, फिर आप जाओगे थीम्स में, चूज कलर, फॉन्ट एंड थीम्स। तो जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, अब मेरे को इसके अंदर चेंजेस करने हैं तो पहले मैं चार्ट पे दबाऊंगा, फिर थीम्स में मैं जाऊंगा। तो जैसे मैंने ये थीम्स ली, अब मैंने ये ले ली, अब मैंने ये ले ली, और अब देखो ये फॉन्ट, कलर और इफेक्ट को एक साथ चेंज करना है तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ इधर जो चेंज करने हैं वो सिर्फ कलर में करना है तो मैं इधर जाऊंगा, कलर में जाके ऐसे में कलर चेंज कर सकता हूँ अगर सिर्फ कलर चेंज करना है। और अगर मेरे को सिर्फ फॉन्ट चेंज करना है तो मैं इधर आऊंगा और फॉन्ट, तो जो भी फॉन्ट मैं लेना चाहता हूँ तो आप देख रहे हो ये चेंज हो रहा है, तो अपने हिसाब से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो आई हो आपको थीम्स ग्रुप का इस्तेमाल करना आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है इधर वो पेज बैकग्राउंड ग्रुप। इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है वो है वाटरमार्क। तो चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वाटरमार्क यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट पिक्चर बिहाइंड द प्राइमरी टेक्स्ट। अगर आप प्राइमरी टेक्स्ट के पीछे वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो हम वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? तो जो भी मैंने ये लिखा हुआ है ये प्राइमरी टेक्स्ट। अगर मुझे इसके पीछे वाटरमार्क लगाना है तो मैं वाटरमार्क ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा। कैसे करूँगा? पहले मैं जाऊँगा डिज़ाइन टैब में, फिर मैं जाऊँगा वाटरमार्क में, फिर मैं जाऊँगा कस्टम वाटरमार्क में, क्लिक टेक्स्ट वाटरमार्क फॉर इंसर्ट टेक्स्ट और क्लिक पिक्चर वाटरमार्क फॉर इंसर्ट पिक्चर। तो वहाँ पे जाके टेक्स्ट वाटरमार्क भी आएगा और पिक्चर वाटरमार्क भी आएगा। तो जो भी मेरे को चाहिए
मैं उधर वहाँ पे जाके सेलेक्ट करूँगा और जैसे मैं ओके करूँगा तो वो वाटरमार्क लग जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगा हुआ है, हल्के में आपको दिख रहा होगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो वाटरमार्क ऐसे लगाते हैं। तो आई होप आपको वाटरमार्क भी लगाना आ गया हो। तो आगे चलते हैं। जो अगला जो ऑप्शन है वो है पेज कलर। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? पेज कलर यूज टू चेंज पेज वाइट कलर टू डिफरेंट कलर। अगर आपको जैसे ये पेज है, इस ये वाइट कलर में, अगर आपको वाइट से किसी दूसरे कलर में चेंज करना है तो आप पेज कलर का इस्तेमाल करते हैं। और पिक्चर और एनी अदर अफेक्ट ऑन द पेज। और अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है या कोई और आपको अफेक्ट देना है तो आप पेज कलर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हो? पहले आप जाओगे डिजाइन टैब में, फिर आप जाओगे पेज कलर में, सेलेक्ट पेज कलर यू वांट टू अप्लाई। तो वहाँ पे अलग अलग पेज कलर होंगे, तो जो भी आप चाहते हो उसको आप चूज करोगे और जैसे आप दबाओगे वो अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों, मैंने एक नोट भी दिया हुआ है, if you want to more page color or any other effect, click fill effect under पेज कलर ऑप्शन। अगर आपको और भी दूसरे कलर चाहिए तो वो मिलेंगे पेज कलर के अंदर। नीचे जाके पेज कलर ऑप्शन होगा, उसके अंदर जाके जो भी आप कलर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर इसके अलावा और भी कोई कलर आपको चाहिए तो आगे चलते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इंसर्ट बॉर्डर इन ऑल पेजेस। अगर आपको अपने पेज में बॉर्डर लगाना है, अगर आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लगाना है, बॉर्डर लगाना है, प्रोफेशनली लुक करे, तो आप पेज बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करोगे? पहले आप जाओगे डिजाइन टैब में, फिर आप जाओगे पेज बॉर्डर पे, फिर वहाँ पे आप सेलेक्ट बॉर्डर स्टाइल अंडर स्टाइल ऑप्शन। तो स्टाइल ऑप्शन के अंदर ही स्टाइल के अंदर स्टाइल ऑप्शन होगा, तो उसके अंदर जाके जो भी आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो वो आप चूज कर सकते हैं। और जैसे आप ओके करोगे तो पेज बॉर्डर लग जाएगा। तो आई होप आपको पेज बॉर्डर का भी इस्तेमाल करना आ गया। तो ये तो था हमने जो अब तक पढ़ा, ये था डिजाइन टैब के बारे में। तो आगे हम पढ़ेंगे अब लेआउट टैब के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेआउट टैब में पहला जो ऑप्शन है वो है पेज सेटअप ग्रुप। और पेज सेटअप ग्रुप में पहला जो ऑप्शन है वो है पेज मार्जिन। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? चलो पढ़ते हैं। सेट पेज मार्जिन इन योर पेज, फॉर एग्जाम्पल टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। अगर आपको पेज के अंदर मार्जिन देना है तो आप पेज मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? तो जैसे ये पेज यहाँ से स्टार्ट है, पर जो लिखना स्टार्ट हुआ है ये यहाँ से हुआ है, ठीक है? तो इसके बीच में जो दूरी है इसको बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन अगर हमको सेट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो पहले हम जाएंगे लेआउट टैब में, फिर हम जाएंगे मार्जिन में, फिर हम जाएंगे कस्टम मार्जिन में, फिर वहाँ पे टाइप करेंगे मार्जिन जो भी देना है, जैसे टॉप मार्जिन देना है, बॉटम मार्जिन देना है, लेफ्ट मार्जिन देना है, राइट मार्जिन देना है। ये ऊपर से जो दूरी है शब्द के लिखने तक, इसे टॉप मार्जिन कहते हैं। और ये यहाँ से लेके शब्द तक, यहाँ तक की जो दूरी है ये है लेफ्ट मार्जिन। तो ऐसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में मार्जिन देना हो तो आप जैसे ही दोगे, फिर आप जैसे ही ओके दबाओगे तो वो मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये जो मार्जिन होता है जो आप यहाँ पे टाइप करोगे वो ज़्यादातर इंच में होता है। तो अगर आपको 1 इंच देना है तो आप 1 इंच दोगे, और अगर आपको ½ इंच देना है तो आप 0.5 इंच दोगे। तो आई होप आपको मार्जिन ऑप्शन का इस्तेमाल करना भी आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं।
सेट पेज ओरिएंटेशन, फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ओरिएंटेशन के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो पहले पोर्ट्रेट का समझते हैं। तो इसमें जो चौड़ाई ज़्यादा हो और लंबाई कम हो तो वो होता है लैंडस्केप, और अगर लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो तो वो होता है लैंडस्केप। तो देखो, तो पहले हम जाते हैं लेआउट टैब में, फिर हम जाते हैं ओरिएंटेशन में, फिर हम चूज ओरिएंटेशन में जाते हैं, फिर उधर जाके हम चूज करते हैं पोर्ट्रेट चाहिए तो आप पोर्ट्रेट चूज करते हैं, लैंडस्केप चाहिए तो आप लैंडस्केप चूज करते हैं। तो जो भी चाहिए आप लोगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो आई होप आपको ओरिएंटेशन का भी इस्तेमाल करना आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है साइज। साइज का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सेलेक्ट पेज मार्जिन, फॉर एग्जांपल A4, A3, A5 और कस्टम। पेज के साइज ये चाहिए तो आप ये पॉपुलर साइज ले सकते हैं, और अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए तो आप कस्टम ले सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम इसका इस्तेमाल करें। पहले हम जाएंगे लेआउट टैब में, फिर हम जाएंगे साइज पे, फिर सेलेक्ट पेपर साइज यू वांट टू वर्क। जो भी आपको पेपर साइज चाहिए वो आप चूज करोगे, और जैसे ही आप ओके करोगे वो पेपर साइज आ जाएगा। तो आई होप आपको साइज ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना आ जाए। तो अगला जो ऑप्शन है वो है कॉलम। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? सेट पेज कॉलम। अगर हमें पेज कॉलम चाहिए तो हम कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे मैंने कॉलम बनाए हुए हैं, जैसे मैंने सिंपल टाइप किया हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे फोटो लगाई हुई है, फिर मैंने सिंपल टाइप किया हुआ है। तो ये कॉलम का इस्तेमाल करके किया हुआ है, और ये मैंने सिंपल टाइप किया है और यहाँ मैंने सिंपल टाइप किया। तो ये कॉलम का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पे भी मैंने टाइप किया। तो देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पहले हम जाते हैं लेआउट टैब में, फिर हम जाते हैं कॉलम में, फिर करते हैं हम सेलेक्ट कॉलम। तो जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करोगे तो वो कॉलम आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ नोट, ये आप सीधा नहीं जा पाओगे। जैसे आप यहाँ पे हो तो यहाँ से आप यहाँ पे सीधा नहीं जा पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप जाओगे लेआउट टैब में, लेआउट टैब में जाने के बाद आप ब्रेक पे दबाओगे, और जैसे आप कॉलम दबाओगे तो जैसे पहले आप जाओगे लेआउट टैब, फिर आप दबाओगे ब्रेक, तो ब्रेक में जाके आप जैसे कॉलम दबाओगे तो आपका कर्सर यहाँ पे है तो वो नीचे यहाँ पे आ जाए। तो आप काम कर लो, तब जो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप लेआउट टैब में जाओगे, आप ब्रेक में जाओगे तो आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यूस करोगे तो आप कैसे यहाँ होएगा, वो इधर आ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। और मैंने एक नोट भी दिया है दोस्तों, इफ यू वांट टू मोर कोलन, क्लिक मोर कोलन अंडर कोलन ऑप्शन। अगर आपको और भी कॉलम चाहिए तो आप कॉलम में जाके उसके नीचे नीचे जाके मोर कॉलम ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे जाके आप और भी कॉलम ऐड करवा सकते हैं अपने हिसाब। तो आई होप आपको ये जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करना आ गया हो कॉलम का। तो अगला जो ऑप्शन है वो है लाइन नंबर। इंसर्ट लाइन नंबर इन ऑल लाइन ऑन द पेज। अगर हमको सारे पेज पे लाइन नंबर चाहिए तो हम लाइन नंबर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम जाएंगे लेआउट टैब में, फिर हम जाएंगे लाइन नंबर पे, फिर वहाँ पे आके क्लिक करेंगे कंटिन्यूस, तो लाइन नंबर अप्लाई हो जाएगी सारे पेज पे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इफ यू वांट टू इंसर्ट लाइन यूजर अकॉर्डिंग फॉलोइंग स्टेप्स गिव। अगर आपको अपने हिसाब से लाइन नंबर ऐड कराने, तो ये तो जैसे आपने 1 से लेके 100 तक लिखा तो ये तो बाय डिफॉल्ट होगा, तो आप इंसर्ट करवा। पर जैसे आपने 100 से लिखा, अब आपको 101 से चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना। तो चलो पढ़ते हैं। तो आप लेआउट टैब में जाओगे,
यूजर अकॉर्डिंग अगर आपको यूज करें तो आप पहले जाओगे लेआउट टैब पे, फिर आप जाओगे लाइन नंबर पे, फिर आप जाओगे लाइन नंबर ऑप्शन पे, फिर आप दोबारा लाइन नंबर पे जाएंगे, फिर करेंगे क्लिक चेक बॉक्स में, तो वहाँ पे चेक बॉक्स आएगा, तो उधर वहाँ पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे ऐड लाइन नंबरिंग। ऐड लाइन नंबरिंग करने के लिए टाइप लाइन नंबर इन स्टार्ट एट, तो इधर जाके आप ऐसा बॉक्स बन के आएगा, तो वहाँ पे आप टाइप करोगे, जैसे मेरे को 101 चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 101, तो मैं 101 टाइप करूँगा, तो जैसे मैं ओके करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना हो, तो ये सिंपल ऑप्शन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर यूज़र कोडिंग चाहिए तो हम इस ऑप्शन में इन स्टेप्स का इस्तेमाल करें। तो आइयो आपको लाइन नंबर का भी इस्तेमाल करना आ गया हो, तो आगे चलते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है वो है हाइपरनेशन। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इंसर्ट हाइपरनेशन इन योर पेज और डॉक्यूमेंट। अगर आपके पेजेस पे हाइपरनेशन इंसर्ट करवाना है तो आप हाइपरनेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं तो हाइपरनेशन बता देता हूँ दोस्तों। हाइपरनेशन मतलब जैसे आपने कुछ लिखा हुआ है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका मतलब जानेंगे, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम जाएंगे लेआउट टैब में, फिर हम जाएंगे हाइपरनेशन में, फिर वहाँ पे आके क्लिक ऑटोमेटिक करेंगे तो हाइपरनेशन अप्लाई हो जाएगा। तो आप कहते हैं हाइपरनेशन क्या होता है? तो दोस्तों जैसे हमने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब इसके अंदर मेरे को हाइपरनेशन चाहिए, जैसे स्लैश करके मेरे को चाहिए, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मैंने दबाया, जैसे मैंने हाइपरनेशन पे दबाया तो यहाँ पे जाके मैंने ऑटोमेटिक दबाया, तो जहाँ पे भी हाइपरनेशन चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है DOC और स्लैश पे के लिखा है नीचे डॉक्यूमेंट, अगर आपको ऐसा हाइपरनेशन ऐड करवाना है तो आप हाइपरनेशन का इस्तेमाल कर, तो आइए आपको हाइपरनेशन का भी इस्तेमाल करना आए। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने तो यहाँ पे लिखा है इन और नीचे लिखे SERT, तो इन सर्ट तो नीचे जो बीच में जो ये स्लैश है तो इसको हम हाइपरनेशन कहते हैं। अगर आपको हाइपरनेशन ऐड करवाना हो तो जैसे आप कॉपियों पे या न्यूज़पेपर में देखते हो ऐसा लिखा होता है, तो वो इस ऑप्शन हाइपरनेशन का इस्तेमाल करके ही लिखा जाता है। तो आइयो आपको हाइपरनेशन का भी इस्तेमाल करना आ गया। तो आइयो तो आज हमने पढ़ा डिजाइन टैब में थीम्स ग्रुप के बारे में और पेज बैकग्राउंड ग्रुप के बारे में, और लेआउट टैब में हमने पढ़ा कस्टम मार्जिन से लेके हमने हाइपरनेशन तक पढ़ा पेज सेटअप ग्रुप में। तो आगे क्लास में हम पढ़ेंगे इंसर्ट स्पेसिंग से लेके ये आखिरी वाले ऑप्शन तक। तो ये क्लास थोड़ी लंबी होगी पर ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आइयो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसका अगर प्रैक्टिकल देखना है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल भी दिखा दें। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तेजा क्लास को। और अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब। तो आज के लिए नहीं, तो मिलते हैं। बाय।